दोस्तों आज के इस वीडियो का थंबनेल देख करके आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने थंबनेल पे लिखा कि एसआईपी बंद करो। तो अब ऐसा क्या हो गया कि मुझे ये लिखना पड़ा कि एसआईपी बंद करो। अब आप कहेंगे कि आप जैसे काफी सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि काफी अच्छी अच्छी बातें म्यूचुअल फंड के बारे में बताते हैं कि एसआईपी करें, एसआईपी से बेहतर और कुछ नहीं है, म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी करें। तो अब क्या हो गया जो आप ये चीज कह रहे हैं कि एसआईपी बंद करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इसके पीछे का क्या रीजन है। लेकिन इससे पहले आप ये समझिए कि आपको ना इस वीडियो को पूरा देखना है। वो इसलिए क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि जो है वो आपको अच्छे से दिख सके। तो मैं ना आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आज से कुछ सालों पहले नहीं, बहुत साल पहले बैलगाड़ी से हम लोग सफर किया करते थे। मैं तो उस टाइम नहीं था, लेकिन आप लोग, अगर आपकी एज अगर 40 साल 45 साल होगी तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि आज से बहुत सालों पहले जो लोग हैं वो बैलगाड़ी से सफर किया करते थे। उस वक्त ये कहा जाता था कि बैलगाड़ी सबसे सही है। आपको जब भी सफर करना है तो आप पैदल ना सफर करें बल्कि आप बैलगाड़ी से सफर करें, आप जल्दी पहुंच पाएंगे। उस वक्त ये कहा जाता था कि बैलगाड़ी बहुत सही है, सबसे अच्छा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब साइकिल आया तो साइकिल ये कहने लगा कि अब बैलगाड़ी को बंद करो, ठीक है, क्योंकि उससे बेहतर साइकिल जो है वो परफॉर्म कर रहा था। और साइकिल के साथ साथ जो है वो मोटरसाइकिल आया, तो बैलगाड़ी के मुकाबले में साइकिल और मोटरसाइकिल जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो तब हमें ये कहा जाने लगा कि बैलगाड़ी को बंद करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बैलगाड़ी उस समय में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो आज वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि आज भी वो उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है जितना वो बैलगाड़ी आज से बहुत साल पहले जो है वो परफॉर्म कर रहा था। लेकिन क्या हुआ कि बैलगाड़ी के मुकाबले में साइकिल और मोटरसाइकिल जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो साइकिल और मोटरसाइकिल को देख करके हमें ये कहा जाता है कि बैलगाड़ी को बंद करो, बैलगाड़ी से सफर करने की अब कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप इस बात को समझ भी पा रहे हैं, क्योंकि समय के साथ साथ जो है वो बदलाव होना बहुत जरूरी है। आप इसे काफी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। जब आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि समय के साथ साथ बदलाव होना जरूरी है, तो आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि समय के साथ साथ हमारा इन्वेस्टमेंट में भी बदलाव होना जरूरी है। अब मैंने यहाँ पे कहा कि एसआईपी बंद करे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एसआईपी अब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। जब आपको ये कहा गया था आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले कहा गया कि एसआईपी करे, एसआईपी बहुत बेहतर है, म्यूचुअल फंड सही है, तो आज भी म्यूचुअल फंड सही है, आज भी एसआईपी जो है वो सही है। लेकिन आज के वक्त में एसआईपी से बेहतर कुछ और चीज आ गया है, कुछ चीजें और सामने निकल करके आ गई है, जिस वजह से आपको ये कहा जा रहा है कि एसआईपी बंद करें। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको एसआईपी बंद करना है या नहीं बंद करना है, लेकिन मैं पहले आपको ये बताता हूं कि एसआईपी से क्या बेहतर आ गया है जो ये कहा जा रहा है कि एसआईपी बंद करें। आइए हम यहाँ पे कुछ चीजों को समझते हैं। तो हम आप जो एक नॉर्मल एसआईपी करते हैं, ठीक है, जिस एसआईपी को मैं अभी बंद करने के बारे में कह रहा हूँ, तो हम आप जो एक नॉर्मल एसआईपी करते हैं उस एसआईपी में होता ये है कि हम एक डेट सिलेक्ट करते हैं, जिस डेट में हमारे पास पैसा रहना चाहिए, एक डेट हम सिलेक्ट करते हैं, उस डेट को हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कट करके हमारा जो है वो म्यूचुअल फंड के अंदर में पैसा एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट हो जाता है। आपने जो डेट चुना है वो हर महीने उस सेम डेट को आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट होगा। चाहे मार्केट कैसा भी रहे, मार्केट बहुत ऊपर रहे, बहुत नीचे रहे, या फिर मार्केट जैसा भी रहे, आप जो एक डेट चुन लिए हैं उस डेट में आपका पैसा जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये तो चीजें सही हैं कि हम जो एसआईपी कर रहे हैं वो हमारा पैसा रेगुलर इन्वेस्ट होता जा रहा है, लेकिन अचानक आपको एक दिन ये चीज मालूम होता है, आप इस चीज को नोट करते हैं कि हमारा एसआईपी जिस डेट को कट रहा है, ठीक है, जिस डेट को हमारा एसआईपी हो रहा है, उस डेट में मार्केट जो है वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। यानी कि मतलब ये हुआ कि मार्केट बहुत अच्छा होने का मतलब कि मार्केट अभी काफी महंगा है, और आप जो भी पैसा एसआईपी के माध्यम से हर महीने उस डेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आप महंगे म्यूचुअल फंड को खरीद रहे हैं। और अगर मार्केट की, अगर आप इस नेचर को समझते हैं कि आप
महंगे चीज़ों को खरीद रहे हैं और उस महंगे चीज़ को अगर आप महंगे में ही बेचेंगे तो आपको कम प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो आपको ये चीज़ मालूम होता है कि हमारा पैसा जो एसआईपी में जा रहा है, अगर मैं उस डेट पे ना करके अगर मैं 5 दिन आगे पीछे 10 दिन आगे पीछे करूँ तो मैं उसी सामान को उसी म्यूचुअल फंड को सस्ते में खरीद सकता हूँ। तो अगर मैं सस्ते में खरीद करके उस म्यूचुअल फंड को बेचूंगा तो महंगे में हमें काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो अब आप यहाँ से सोचना शुरू कर देते हैं। अब आप कहते हैं कि मैं किस डेट को डिसाइड करूं जहां पे मुझे सस्ते में म्यूचुअल फंड मिल जाए, क्योंकि मार्केट को आप अगर एक महीने का भी चार्ट देखते हैं म्यूचुअल फंड का तो उसमें आपको जो है वो ऊपर नीचे जो है वो देखने को मिलता है। कभी मार्केट ऊपर है यानी कि महंगा है, कभी नीचे है यानी कि सस्ता है, ऊपर है महंगा है, नीचे है सस्ता है। तो किस डेट में सस्ता रहेगा? तो दोस्तों आप रहे या फिर कोई भी दुनिया का कितना भी इंटेलिजेंट इंसान रहे, वो ये नहीं बता सकता है कि किस दिन मार्केट जो है वो ऊपर रहेगा, किस दिन जो है वो नीचे रहेगा। हाँ, एक संभावना आपको दी जाती है कि ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, लेकिन कोई एग्जैक्ट जो है कंफर्म नहीं बता सकता है। इसी वजह से आपको ये कहा जा रहा है कि आप एसआईपी को बंद करें। हम आपकी बात को मानते हैं, अभी मानना नहीं है कि एसआईपी बंद कर दे, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपकी बात को मानता हूं कि एसआईपी हम बंद कर दे रहे हैं, तो हम कौन सा तरीका अपनाएं जिससे हमें सस्ते म्यूचुअल फंड मिले, सस्ते मार्केट में हम म्यूचुअल फंड के अंदर में पैसा इन्वेस्ट करें। दोस्तों इसके लिए आपको ना रोजाना, ठीक है, बहुत मेहनत वाला चीज मैं आपको बता रहा हूँ, रोजाना आपको 10 से 15 मिनट समय निकालना पड़ेगा और उस 10 से 15 मिनट समय निकाल करके आपको निफ्टी 50 का चार्ट देखना पड़ेगा। जो निफ्टी 50 हमारे भारत की 50 टॉप कंपनी को टारगेट में लेकर के चलती है, 50 टॉप कंपनी के परफॉर्मेंस को बताती है कि आज हमारे भारत की 50 जो सबसे बड़ी कंपनी है वो ग्रोथ किया है या फिर वो डाउन किया है। तो अगर निफ्टी ग्रोथ किया हो, ठीक है, अगर निफ्टी ऊपर गया हो तो इस वक्त आपको म्यूचुअल फंड के अंदर में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, और जिस वक्त निफ्टी जो है वो डाउन गया हो यानी कि माइनस में गया हो उस वक्त आपको म्यूचुअल फंड के अंदर में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं पूरा क्लियर बताता हूँ। आपको निफ्टी 50 का चार्ट देखना है, एक महीने में आपको देखने को मिले कि जिस वक्त मार्केट डाउन में रहे यानी कि चीजें जब हमें सस्ता मिल रहा है, निगेटिव में अगर रिटर्न्स रहे, उस वक्त आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। ऐसा आप करेंगे तो आप सस्ते में मार्केट में अपने पैसे को लगाएंगे, और जब सस्ते में आप लगाएंगे तो आप महंगे में जो है वो आप उस चीज को बेच के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक नॉर्मल एसआईपी जो है वो 5,000 रुपए की आप करते हैं, तो आप उस 5,000 रुपए को एक जगह निकाल के रखिए। आप एसआईपी ने तो आपने बंद कर दिया है, उस 5,000 रुपए को आप निकाल करके रखिए और उस 5,000 रुपए को आप निफ्टी 50 का चार्ट देख करके, जब निफ्टी 50 डाउन रहे महीना में एक बार आपको ऐसा करना है, जब निफ्टी 50 डाउन रहे तो आप उस 5,000 रुपए एसआईपी जो आपका अमाउंट है वो एक महीना में आप इन्वेस्ट कर दे, और ऐसा आप हर महीने करें। अगर आप ऐसा हर महीने करते हैं, रोजाना आप 10 से 15 मिनट टाइम दे करके एक दिन ऐसा खोज लेते हैं जिस वक्त मार्केट डाउन हो, और आप हमेशा ऐसा करते हैं, हर महीना आप ऐसा करते हैं, तो मान लीजिए कि अगर आप एक सेम डेट में जो एसआईपी करते थे उसके मुकाबले आपने मार्केट गिरे हुए में इन्वेस्ट किया, मान लीजिए कि 1% गिरा हुआ था मार्केट, 2%, 3% गिरा हुआ था, तब आपने किया है, तो महीने का आप 1 से 2% आप प्रॉफिट तभी बुक कर ले रहे हैं, क्योंकि आप 1 से 2% सामान सस्ता में खरीद रहे हैं, तो 1 से 2% जो वैल्यूएशन है वो अभी भी आपको मिल गई है। मान लीजिए कि आप हर महीने 1% का भी वैल्यूएशन निकाल लेते हैं, तो आप साल का 12% आप एक्स्ट्रा रिटर्न्स जो है वो बना सकते हैं। मान के चलिए कि आपको जो नॉर्मल एसआईपी है वो आपको 12 से 15%, अभी देखा जाए तो 15% हर किसी को एक अच्छे म्यूचुअल फंड से मिल जा रहा है, तो एक तो नॉर्मल एसआईपी आपको 15% रिटर्न्स बना करके दे रहा है, और अगर आप इस तरीके को फॉलो करके आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10 से 12% तो एक्स्ट्रा रिटर्न्स इधर से भी मिल जा रहा है, तो 15% वो हो गया, 10 से 12% ये हो गया, यानी कि आप ना 22 से 25% का एक सालाना एवरेज रिटर्न्स आप बना पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे काफी एक्स्ट्रा हमें मेहनत देखने को मिलती है, तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैंने आपको तरीका बता दिया है कि एसआईपी बंद करने के बाद आपको किस तरीके को फॉलो करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है वो आप कमा सकते हैं। जैसे कि हमने बैलगाड़ी, साइकिल और हमने मोटरसाइकिल को कंपेयर किया, वैसे ही एसआईपी से आप उसको कंपेयर करेंगे इस तरीके को, तो एसआईपी से आपको ज्यादा रिटर्न्स जो है वो ये तरीका आपको बना करके दे रहा है।
अब यहाँ पे मेन पॉइंट की हम बात करते हैं कि क्या आपको एसआईपी बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी एसआईपी को बंद करेंगे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना चीजें समझने की काफी ज्यादा जरूरत है। एसआईपी जहाँ पे हम एक सेम डेट को अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और मैंने जो यहाँ पे एक तरीका बताया, यहाँ पे डेट को डिसाइड खुद से करेंगे, खुद से डेट को चुनेंगे और हर महीने डेट चुन चुन कर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। दोनों तरीका अलग है, एक है हमारा एसआईपी जो हर महीने कटेगा ही कटेगा और वो कटेगा भी, ठीक है, और एक है हमारा तरीका जो हर महीने मुझे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना काफी चीजें हो जाती है। एक तो हो जाता है कि आपको ना इस तरीका को फॉलो करने के लिए काफी जो है वो टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइम की ही बात नहीं है, एक अगर आप टाइम दे सकते हैं तो इस तरीके को आप फॉलो कीजिए, एसआईपी अपनी बंद कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी होता है कि आपको ना अपने पैसे के ऊपर कंट्रोल भी रखना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर आप 5,000 की एसआईपी करते हैं, तो आप जब डेट को चुनेंगे कि किस डेट में हम हर महीने इन्वेस्ट करें, तो आपको उस 5,000 रुपए को तब तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, 1 महीने तक, जब तक आपको वो डेट नहीं मिल जा रहा है। तो इस केस में होता है कि होल्ड करना पैसे को काफी डिफिकल्ट होता है, यानी कि बहुत मुश्किल वाला जो है वो काम होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा रिटर्न्स के चक्कर में आप पैसा को होल्ड करें और वो पैसा आप इधर उधर खर्च कर दें, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो ऐसा आप अगर कंट्रोल कर सकते हैं पैसे को, तो इस तरीके की तरफ आप जा सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं पैसे के ऊपर कंट्रोल, और आप दिन के 10 से 15 मिनट निकाल सकते हैं, तो आप इस तरीका की तरफ आप बिल्कुल नहीं जाइए, ठीक है। मैं पूरा ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। और बात आप एसआईपी बंद करने की कर रहे थे, आप उस एसआईपी को बंद कीजिए, चीजें समझ में आ रही है तो बंद कीजिए, लेकिन मैं बंद करने के लिए भी आपको नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो आपका वो एसआईपी है वो आपको फ्यूचर में काफी अच्छा रिटर्न्स बना करके आज भी दे रहा है। जो आपने पहले सुना था वो आज भी वैसा ही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो आप एसआईपी ना बंद करके यहाँ पे एक सेकेंड जो आइडिया है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो भी एसआईपी है, ठीक है, जो सेम डेट पे पैसा कटता है उस सेम डेट पे आप पैसा को कटने दीजिए, ठीक है। अगर आपको इतना ही एक्स्ट्रा रिटर्न्स की चक है, इतना ही अगर आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स चाहिए, तो आप ना अलग से 1,000 रुपए का, 2,000 का, 5,000, 10,000 रुपए अलग से पैसे आप इन्वेस्ट कीजिए, जो कि इस तरीके को फॉलो करके आप पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन दोस्तों जो आपका एसआईपी चल रहा है उस एसआईपी को आपको बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने थंबनेल में आपको लिखा, क्योंकि इस तरीका को अगर हम समझते हैं तो इस तरीका के मुकाबले में जो हमारा जो नॉर्मल एसआईपी है वो फीका पड़ जाता है, जिस वजह से वो चीज लिखा गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लालच के चक्कर में अच्छी चीज को हम ठुकरा करके लालच की तरफ जाए, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपको करना ये है कि उस एसआईपी को कंटिन्यू करते रहना है, कंटिन्यू जिस डेट पे हो रहा है उस डेट पे वो होते रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत का ही तुम्हें फर्क देखने को मिलता है, 1-1.5% का फर्क देखने को मिलता है, लेकिन लंबे समय में तो प्रॉफिट जो है वो हमारा ऊपर ही जाएगा, पोर्टफोलियो हमारा जो है वो ऊपर ही जाएगा। तो आप उस एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए, और अगर आपको एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए ही तो आप अलग से कुछ पैसा, 1,000 रुपए हो, 2,000 रुपए हो, हर महीने आप इस तरीके को फॉलो करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप अच्छे रिटर्न्स जो है वो बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया होगा कि एसआईपी क्यों बंद करें और एसआईपी क्यों हम ना बंद करें, कैसे हमें प्रॉफिट अच्छे मिलेंगे, कैसे में प्रॉफिट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो सारी चीज आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड सही है, आप म्यूचुअल फंड में लगातार अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।